नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरो छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले बस्तर की 12 सीटों पर सेंध लगाने आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगदलपुर के लगभग लालबाग मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें लाखों की भीड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया गया। इस सभा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर की जनता को विकास की गारंटी देते हुए जातिगत जनगणना और आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, वो भी मुसलमानों का। अब कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात कहकर मुसलमानों का हक छीनने जातिगत जनगणना की बात कह रही है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही प्रचार जोर पकड़ने लगा है। मंगलवार को बस्तर के जगदलपुर में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिहार की जातिगत जनगणना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नारे पर भी पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा, कल से कांग्रेस ने एक अलग राग अलापना शुरू कर दिया। ये कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं कि इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वह है गरीब, इसलिए गरीब कल्याण ही मेरा मकसद है। पीएम का कहना था कि कांग्रेस आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करती है। कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर देश को बांटना चाहती है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भूपेश सरकार पर और उनके कार्यकाल पर तमाम सवाल खड़े किए। जगदलपुर में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की आम सभा में लाखों लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आज पूरा बस्तर मोदीमय हो गया है। अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने आदिवासी वर्ग जगदलपुर में लाइन लगाकर मोदी जी की सभा में जाने के लिए उत्सुक है। और जो भूपेश बघेल जी का राजनीतिक बंद था वो बेअसर हो गया है। आदिवासी भाइयों ने आज फिर बता दिया कि भूपेश की कांग्रेस सरकार पर उनको भरोसा नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में लगभग कोमा की स्थिति में है। प्रधानमंत्री हर बार यहाँ पे आके झूठ का फूंक मार के अपने कोमा में पहुंची हुई भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिंदा करने की कोशिश में लगे हैं। प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ आते हैं, उनके पास में अपने 9.5 साल की उपलब्धि के नाम पे बताने को कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री यहाँ पे आके झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पे आके गलत बयानी करते हैं। अरे प्रधानमंत्री हैं, अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम वर्ष में है, अपनी कुछ उपलब्धि तो बताइए, छत्तीसगढ़ को कुछ दीजिए तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो बताएं कि नगरनाथ संयंत्र को बेचेंगे कि नहीं। क्यों नगरनाथ संयंत्र को बेचने का षड्यंत्र केंद्र सरकार कर रही है? बस्तर के लोगों के जमीनों पे बनाया हुआ इस्पात संयंत्र प्रधानमंत्री जी क्यों बेचने पे तुले हुए हैं, इसका जवाब दो। कांग्रेस ने मोदी की सभा को छत्तीसगढ़ में जुमले वाली सभा करार देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बार बार यहाँ आ रहे हैं और झूठ बोलकर जा रहे हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार की सभा के जरिए जातिगत आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी के इरादे साफ कर दिए कि जातिगत जनगणना के हिसाब से यहाँ आरक्षण नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर जातिगत जनगणना के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा तो हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है और देश में अल्पसंख्यक कम, जिसको देखते हुए कांग्रेस लगातार तमाम सवाल खड़े कर रही है। चुनाव को देखते हुए सियासत छत्तीसगढ़ में जोरों पर है, क्योंकि चुनावी मौसम अपने पूरे रंग में रंगने जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही है। अब देखना होगा जनता किस पर विश्वास करती है, किस पर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। कांकेर में सुबह से ही व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे थे। आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर में नगरनार स्टील प्लांट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, तो वहीं बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट को निजीकरण किए जाने के विरोध में कांग्रेस और आदिवासी समाज ने बस्तर बंद का आह्वान किया था, जिसका असर कांकेर में देखा गया। तो वहीं बस्तर बंद को सर्व आदिवासी समाज और चैंबर ऑफ कॉमर्स का भी समर्थन मिला।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के जवाब में कांग्रेस की तरफ से 1 दिवसीय भरोसा यात्रा का आयोजन अंतागढ़ में किया गया। कांकेर जिले के अंतागढ़ विधानसभा में कांग्रेसियों ने गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी के प्रतिमा का माल्यार्पण किया। इस दौरान विधायक नाग ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 95% वादों को पूरा किया। 50 से अधिक योजनाओं का प्रत्येक वर्ग को मिल गया लाभ। और पीसीसी सचिव वसंत यादव बोले, ये महंगाई और राहत के बीच लड़ाई, कांग्रेस आपको राहत देगी और बीजेपी महंगाई। हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष संगठन के दिशा निर्देश पर पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में आज भरोसा की यात्रा का शुभारंभ किया गया है। और आज एक ऐसा दिन है, हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म का दिन, जिन्होंने अंग्रेजों को लड़ लड़कर देश को आजादी दिया। आज ऐसी ही कुछ परिस्थितियां हमारे देश में बन गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश की जनता के साथ अन्याय पे अन्याय, अन्याय पे अन्याय, अन्याय पे अन्याय करने जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 2 अक्टूबर से पूरे राज्य में भरोसा यात्रा की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में जगदलपुर में राजीव भवन में भरोसे की यात्रा आरंभ की गई। भरोसा यात्रा के माध्यम से भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। चांदनी चौक, एसबीआई चौक, गोल बाजार चौक और शहर के अन्य मुख्य मार्गों से होकर यात्रा शहीद स्मारक सिरहासार चौक पहुंची, जहां गांधी प्रतिमा के समक्ष विधायक रेखचंद्र जैन और अन्य कांग्रेसियों ने माल्यार्पण किया। भरोसे की यात्रा में संसदीय सचिव रेखचंद्र जैन, सफीर साहू, कविता साहू, सुशील मौर्य एवं समस्त पार्षदगण के साथ ही कांग्रेस के सभी विंग्स के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सर्व आदिवासी समाज की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जगदलपुर से नगरनार बाइक रैली निकाली गई। नगरनार स्टील प्लांट निजीकरण के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने सोमवार को बस्तर संभाग बंद का आह्वान किया। सर्व आदिवासी समाज का कहना है कि बस्तर की जनता ने संयंत्र निर्माण के लिए अपने पुरखों की जमीन इसलिए दी थी ताकि सरकार संयंत्र का निर्माण करे और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके, पर सरकार इसे प्राइवेट हाथों में बेचकर बस्तर की जनता से छल कर रही है, जिसे सर्व आदिवासी समाज और बस्तर की जनता कभी होने नहीं देगी। बस्तर को रेल द्वारा राजधानी से जोड़ने की 6 दशकों पुरानी मांग के संदर्भ में मंगलवार को बस्तर रेल आंदोलन कर शहीद स्मारक सिरहासार चौक से सत्याग्रह शुरू किया गया। सबसे पहले उपस्थित सर्व समाज और सर्व संगठन के सदस्यों द्वारा गांधी जी और शास्त्री जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई और उसके बाद सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। इस मौके पर पद्मश्री धर्मपाल सैनी, चैम्बर के अध्यक्ष माननीय मनीष शर्मा, पूर्व अध्यक्ष पुखराज बोथरा और अन्य पदाधिकारियों ने गांधी जी के आदर्शों को याद कर संबोधन दिया और कार्य में हो रही देरी को लेकर नाराजगी प्रकट की। मैं उर्मिला आचार्य, बस्तर कार्यक्रम रेल आंदोलन की एक सदस्य हूँ और आज हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। मुझे बहुत याद है, मेरे पिता ने जब छोटी थी कहा था रेलगाड़ी आने वाली है, हम लोग मामा खाएंगे। पिताजी तो नहीं रहे, मेरे बच्चे बड़े हो गए, नाती पोते हो गए, मैं उनसे नहीं कह पाऊँ कि मैं तुमको घूमने ले जाऊंगी रेल से, तो कैसे विडम्बना है। इससे दुखी हो इस अभियान आंदोलन के साथ मैं भी जुड़ी हूँ और सत्याग्रह में हैं। विशाखापट्टनम से कोरबा आ रही लिंक एक्सप्रेस के सामने कूदकर एक व्यक्ति ने जान देनी चाहिए। लोको पायलट ने तुरंत ब्रेक लगाकर अप्रिय हादसे को टाल दिया। हालांकि घटना में शख्स को चोटें आई हैं। पीड़ित की ट्रेन से कोरबा लाने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया।
आपको बता दें, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में सोमवार की दोपहर ये घटना हुई। लोको पायलट ने काफी सतर्कता से ब्रेक लगाकर 65 वर्षीय व्यक्ति की जान बच गई। बताया गया कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। बुजुर्ग इंसान थे, करीबन 45 साल के लगभग थे। वो सुसाइड करने के लिए आए थे। वहाँ नोट लिख के रखे थे अपने जेब में सामने से। नोट में वो अपना नाम बस लिखे थे। कोशिश किए सर उससे। हाँ, तो बोला कि मेरे को नहीं जीना है, मेरे को मरना है, ऐसा करके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। बलरामपुर में लगातार बारिश के चलते सड़क बह जाने से आवागमन बाधित हो गया। भारी बारिश की वजह से वाड्रफ नगर रामानुजगंज मुख्य मार्ग बंद हो गया, जिससे राहगीरों को आने जाने में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में लगातार रुक रुक कर मूसलाधार बारिश होने से महावीरगंज के पास सड़क धंस गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का जवाब देने के लिए सोमवार को 1 दिवसीय कांग्रेस भरोसा यात्रा निकाला। प्रदेश के सभी 90 विधानसभा में ये यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन से इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री स्वयं बुलेट चलाकर बाइक रैली की अगुवाई की। इस दौरान कांग्रेस के युवाओं का उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें, 52 किलोमीटर की भरोसा यात्रा गाड़ाडीह, जामगांव और रानितराई, असोगा, खर्रापाटन और झीट गांव से होकर गुजरी, जिसमें पूरे समय तक सीएम ने बुलेट चलाते हुए राज्य सरकार की उपलब्धि को पाटन की जनता तक बताने का प्रयास किया। नगर पालिका दीपिका स्थित गौरव पथ से कोयला परिवहन बंद कराने की मांग पर दीपिका थाना चौक पर चक्का जाम कर दीपिका साइलो को बंद करा दिया गया, जिससे कोयला डिस्पैच का काम पूरी तरह से प्रभावित हुआ। दिन भर गाड़ियां खड़ी रहीं और एनटीपीसी को भेजी जाने वाली रेक नहीं की जा पाया। आपको बता दें, दीपिका इलाके के जनजीवन के लिए नासूर बन चुकी गौरव पथ में भारी वाहनों का परिचालन बंद करने की मांग पर साल 2008 में से ही आमजन द्वारा मांग उठाई जा रही है। 13 अगस्त 2023 से आमरण अनशन धरना प्रदर्शन कर प्रशासन और ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की जा रही है। मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जननेता नवनीत चांद के आह्वान पर जगदलपुर के निर्माण को लेकर जोगी के 10 कदम गरीब खत्म के वादे को लेकर ग्रामीण ब्लॉक पदाधिकारियों ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। तो वहीं ग्रामीणों ने जन चौपाल में हिस्सा लेकर जनता कांग्रेस के पदाधिकारियों के समक्ष अपनी बातों को खुलकर रखा। आपको बता दें, विकास के साथ समस्याओं के मुद्दे पर भी चर्चा की गई और कई बातें सामने आई हैं, जिसे लेकर पदाधिकारियों ने कहा कि अधिकारियों के लिए एकजुट होकर लड़ना जरूरी है। मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस आपके साथ है। कोरबा जिले के तनाखार नेशनल हाईवे 130 पर एक ट्रेलर और बोलेरो की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो सवार 2 सगे भाइयों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने हादसे का कारण सड़क पर बैठे मवेशियों को बताया। जानकारी दी जा रही है कि अंबिकापुर की तरफ से आ रही बोलेरो और कोरबा से अंबिकापुर जा रही ट्रेलर तानाखार के पास टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। साथ ही उसमें सवार 2 भाई जो अपने पिता को लेने बिलासपुर जा रहे थे, दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्ग विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज वाकलीवाला सहित कांग्रेसी नेताओं ने रविवार को बिना झाड़ू के स्वच्छता रैली निकाली।
इतना ही नहीं, उन्होंने साफ सड़क और मंदिर परिसर में तो झाड़ू लगाई, लेकिन जहां वास्तविक तौर पर गंदगी थी उधर देखा भी नहीं। दुर्ग में किए गए इस स्वच्छता अभियान का लोग अपने अपने स्तर पर मजे लेकर देख रहे हैं और मजाक भी उड़ा रहे हैं। गौरतलब है कि स्वच्छता को लेकर लगातार ये बातें सामने आ रही हैं और जिले के सभी नगरीय निकायों के सभी वार्डों में सफाई अभियान चलाया गया। छत्तीसगढ़ युवा मंच के संस्थापक नरेंद्र भवानी ने बयान जारी कर कहा कि बस्तर जिले के लगभग सभी ब्लॉकों में लगातार विशेष वर्ग के लोगों की मृत्यु के बाद कई सारे नियमों का हवाला देकर लाश दफन करने में देरी की जाती है। इस तरह से गांव की शांति व्यवस्था खराब करने की कोशिश हो रही है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। इसके हल्के में लेना ठीक नहीं। वहीं भवानी ने कहा कि पूरे इलाके में केवल लाश दफन की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। और तो और समस्या को हल करने जैसे प्रयासों पर पुलिस प्रशासन का भी पसीना छूट रहा। जिला प्रशासन तत्काल जगदलपुर शहर के आसपास इलाकों में जहां कोई विरोध जैसा माहौल उत्पन्न न हो, एक मसीहा कब्रिस्तान के लिए जमीन अलॉट कर दे। छत्तीसगढ़ में एक युवक के पेट में गर्भशाप मिलने के बाद उसे ऑपरेशन करके निकाल दिया गया। पुरुषों में गर्भशाप फैलोपियन ट्यूब का होना रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना जाता है। आपको बता दें, दुनिया भर में इस तरह के 300 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 26 सितंबर को धमतरी के निजी उपाध्याय नर्सिंग होम में युवक का दुर्लभ ऑपरेशन किया गया। 1 अक्टूबर को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें, युवक की पहचान को गोपनीय रखा गया है। इस अस्पताल में इस महीने की 25 सितंबर को एक कांकेर क्षेत्र का 27 वर्षीय नवयुवक को उसके परिजन पेट में दर्द और दाहिने जांघ में सूजन के लिए लाए थे। जांच के पश्चात उसका हर्निया का फंसा होना पाया गया और ऑपरेशन की सलाह दी गई। ऑपरेशन जब हम कर रहे थे तो एक बड़ा दुर्लभ वहाँ मामला दिखा कि 27 वर्ष के नवयुवक, जिसके पुरुष के समान पूरी जनन इंद्रियां और बाकी सब कुछ थे, लेकिन जब हम पेट खोले तो उसके अंदर महिलाओं के अंदर जो गर्भाशय रहता है वो दिखाई पड़ा। तो चूँकि पुरुष के अंदर गर्भाशय का मामला काफ़ी दुर्लभ मामला था, हमने तत्काल परिजनों को बुला के अंदर जानकारी दी। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में भरोसे की यात्रा की शुरुआत आज आपको बता दें कल 2 अक्टूबर से हो गई थी। इस मौके पर ग्राम नगुपुरा से मोटरसाइकिल से हुई, जिसमें हजारों की संख्या में कांग्रेसी बाइक में शामिल हुए थे। कल से हुई थी शुरुआत। इस यात्रा का समापन शाम को दशहरा मैदान रुआबांदा बस्ती पंथी चौक पर हुआ। यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत कांग्रेस के कई तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जगदलपुर के पनारा पारा में गणेश प्रतिमा विसर्जन के समय ड्यूटी में तैनात बलों के साथ 2 युवतियों ने नशे की हालत हाथापाई हो गई। आपको बता दें, दोनों युवतियों का ब्रीथ एनालाइजर मशीन से टेस्ट किया गया, जिसमें दोनों युवतियां काफी नशे में थीं। इसके बाद पुलिस ने दोनों युवतियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 2 मोबाइल और स्कूटी भी गिरफ्तार की है। तो वहीं दोनों युवतियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद दोनों युवतियों को माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। और फिलहाल मेरे छत्तीसगढ़ में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।